Right now, just only 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. No, It's no, not 5 far. hour. It's not far, okay? Normally, if on the way back, after lunch, afternoon, if you want to be sitting inside, you can do also, yeah? Can. The name of this island we call PP Le Island. PP Le means sea. There is no one living on this island. Just see the grounding of the national park. And the way the lagoon we here we call the Bay of Village Lagoon. Village normally you language is main room. Village main room. Inside they look like same like a room or the lagoon. But normally you can see the water outside to be around here. Just only 1 meter. When the water low tide, no water here. That is, if we come here in the afternoon, we cannot go in here. And when we stop the boat inside, we stop the boat inside, huh? इसकी और कम क्यों हो गई लिमिट? 22 मिनट्स सब बन चुका है ना। हाँ 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 हाँ। तो क्या आप लोग भी थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं? थाईलैंड के बारे में एक ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन आई है थाईलैंड वीज़ा के बारे में। तो अगर कोई भी थाईलैंड जाने का प्लान कर रहा है तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि रूल्स थाईलैंड वीज़ा के चेंज होने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो इंडियंस के लिए थाईलैंड मतलब इट्स लाइक अ हेवन। थाईलैंड जाना हर कोई पसंद करता है, और जो सबसे पहली डेस्टिनेशन अगर इंडियंस फॉरेन में ट्रैवल करते हैं तो वो सिर्फ थाईलैंड, बैंकॉक, फुकेट यही होती है, क्योंकि वहाँ के रूल सबसे इजी हैं। आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, करेंसी भी बहुत इजी है। सिर्फ आपको 10,000 पर THB थाई बात आपको लेके जाने होते हैं पर पर्सन। तो काफ़ी चीप भी पड़ती है, सबसे चीप ट्रिप है। आप इजीली जा सकते हैं, वीज़ा इजीली ले सकते हैं, और अभी वीज़ा फ्री है थाईलैंड के लिए। थाईलैंड ने 93 कंट्रीज़ के लिए वीज़ा फ्री कर रखा है, लेकिन अब थाईलैंड के रूल्स में बदलाव होने वाला है। तो अगर आप थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि क्या पता शायद आप जब जाने का प्लान कर रहे हैं तब तक थाईलैंड के रूल्स चेंज हो जाएं और आपको वही फॉलो करने पड़े, क्योंकि थाईलैंड करने वाला है एक ETA प्लेटफॉर्म वो लागू करने वाला है, जिसमें आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। So Thailand is set to implement an electronic travel authorization system for visa exempt travelers including India। तो जो भी 93 कंट्रीज़ के ट्रैवलर हैं, अगर आप वीज़ा थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि ये एक नया रूल लागू होने वाला है। आपको डिजिटली पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथोराइजेशन फॉर्म भरना पड़ेगा थाईलैंड वीज़ा की वेबसाइट पर। तो ये इन्फॉर्मेशन आई है अभी नई, और ये अभी तक लगता है कि ये दिसंबर 2024 से ये सिस्टम लागू हो जाएगा फुली। और आगे अगर कोई और भी इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन उसमें से कुछ कंट्री एग्जाम्प्ट हैं, लाइक मलेशिया, लाओस, ये कंट्री एग्जाम्प्ट हैं। इनके पीपल्स को ये भरना ज़रूरी नहीं है। जैसे हम लोग हांगकांग वगैरह के लिए एक फॉर्म भरते हैं, लाइक इसी तरीके से आपको ये ETA सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आपकी मतलब वीज़ा फ्री एंट्री तो रहेगी, लेकिन आपको ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉराइजेशन फॉर्म भरना है थाईलैंड वीज़ा की वेबसाइट पर, जिससे कि वो आपके आने और जाने के उसको पूरा ट्रैक कर सकें, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उनके पास करेक्ट रहे। तो इसलिए अगर आप प्लान कर रहे हैं थाईलैंड जाने का तो अभी इस वीडियो को बिल्कुल भी देखना ना भूलें। मैं और आपको बताऊंगी कि इसमें ETA ऑथराइजेशन में आपको और क्या क्या करना है आगे।
तो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ETA इज़ फुली डिजिटल एंड आपको उनकी वीज़ा थाईलैंड की वीज़ा वेबसाइट पर जाकर आपको ये पूरा फॉर्म फिल करना पड़ेगा और ये फ्री ऑफ चार्ज है, इसका कोई चार्ज नहीं है। जो वीज़ा एग्जेम्प्ट कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, लेकिन ये सिस्टम सिर्फ इसलिए लागू किया जा रहा है जिससे कि वो जो फॉरेनर्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को फुली ट्रैक कर सकें, क्लोजली ट्रैक कर सकें। और जो भी आपकी पूरी ट्रिप है, आपने जिस हिसाब से प्लान किया या आप जिसके लिए पर्पस के लिए आ रहे हैं वो पर्पस आपने फुली फिल किया है या फिर आप कुछ और पर्पस से आए हैं, तो ये स्पेशली उन्होंने अपनी सिक्योरिटी वगैरह के लिए किया है। अगर आप लैंड के थ्रू जा रहे हैं, एयर के थ्रू जा रहे हैं या किसी और कंट्री से जा रहे हैं, लेकिन अगर आप उन कंट्रीज़ में आते हैं तो आपको ETA मैंडेटरी है, आपको ETA फिल करना ही पड़ेगा, लेकिन कोई चार्ज नहीं है। तो जितने भी वीज़ा एग्जेम्प्ट नेशन हैं थाईलैंड के लिए आपको स्पेशली ETA रिक्वायर करना है। और ये जो फंक्शन है दिसंबर 2024 से इम्प्लीमेंट होने के लिए है। हो सकता है ये फुली ऑपरेशन बाय द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 2025 से फुली ऑपरेशनल हो जाए। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं थाईलैंड जाने का तो अपडेट रहिए। ध्यान रखिए कि आपको ETA थाईलैंड वीज़ा वेबसाइट पर इसकी अपडेट मिल जाएगी कि आपको इसमें ETA लेना इज़ कंपलसरी फॉर ऑल द एग्जेम्प्टेड नेशन। जो भी वीज़ा एग्जेम्प्टेड नेशन है फॉर थाईलैंड के लिए आपको ETA लेना इज़ कंपलसरी। तो अगर आप इंडियन हैं और आप थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपको वीज़ा के रूल्स के आपको पूरा ध्यान रखना है। आगे इससे रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आता है कि ये कब से फुली फंक्शनल और फुली ऑपरेशनल हो जाएगा ETA, तो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। लेकिन अगर आप थाईलैंड की ट्रिप दिसंबर के बाद कभी भी प्लान कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपको थाईलैंड के जाने से पहले ETA फिल करना पड़ेगा और ये आपको थाईलैंड की वेबसाइट पे पूरी डिटेल मिल जाएगी वीज़ा वेबसाइट पर। और ये कम्प्लीटली फ्री है एंड ये कोई चार्जेस नहीं है। वीज़ा एग्जेम्प्टेड जितनी भी 93 कंट्रीज़ हैं उन सब के लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए किया है कि जो भी फॉरेन नेशनल्स थाईलैंड में एंटर करते हैं वो उनकी एक्टिविटीज़ को क्लोजली ट्रैक कर पाएँ। तो इस थाईलैंड वीज़ा से रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, थाईलैंड वीज़ा वैसे सबसे ईजी है, वीज़ा ऑन अराइवल है, आप कभी भी जा सकते हैं। तो अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई और इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आती है तो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी थाईलैंड वीज़ा से रिलेटेड। हैप्पी ट्रैवलिंग, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन द ट्रैवलिंग रीडर। थैंक यू। What is your name? Look up. Luke. Yeah, Luke. Luke Skywalker. Chitti. Done. Okay.